प्रसी का दोस्तों आज का 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था वो आपका समाप्त हो चुका है। और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। आज का पहले प्रश्न में पूछा गया था कि भारत के पहले कौन फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो ये किया गया था मध्य प्रदेश के छिंदवाड़े में। किसमें साथियों? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़े में, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया साथियों, मैंने कई बार आपको बताया है, मुगल सराय। क्या साथियों? मुगल सराय। तो इसका राइट आंसर था सी वाला। आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ये आपके माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। कौन साथियों? हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। आगे पूछा गया है स्वेज नहर किन नगरों को यानी कि सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज जो नहर है साथियों वो किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। किससे साथियों? लाल सागर को भूमध्य सागर से, ठीक है। आगे पूछा गया विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये है आपका साथियों चीन देश। सबसे ज्यादा क्या होता है वहां पर? रेशम का उत्पादन किया जाता है चीन देश के अंदर, ठीक है। दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। वो करते हैं अबतल लेंस का, अबतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, ठीक है। चलिए, और पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये निकलता है कपास के बीज से। किससे साथियों? कपास के बीज से, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है साथियों वो है ग्रीनलैंड। कौन है साथियों? ग्रीनलैंड, ठीक है। चलिए, आगे पूछा गया टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से होने वाला कौन सा अंग प्रभावित है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, फेफड़ा। फेफड़ा साथियों टाइफाइड का प्रभाव करता है। आगे पूछा गया था प्रिज्म द्वारा निम्नलिखित में से किस रंग का प्रचलन सबसे अधिक होता है। तो ये होता है बैंगनी रंग का। किसका साथियों? बैंगनी रंग का, ठीक है। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो वो करती है जिब्राल्टर। कौन सी साथियों? जिब्राल्टर, ठीक है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो वो है साथियों पारादीप। कौन सा साथियों? पारादीप, ठीक है। पेंटागन, पेंटागन क्या है? तो पेंटागन मैंने आपको कई बार बताया, पेंटागन जो है साथियों वो एक प्रकार का क्या है? अमेरिका का रक्षा विभाग का क्या है? कार्यालय है, ठीक है। चलिए, लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? कई बार याद करा होगा सामने साथियों ने, 25 वर्ष होती है न्यूनतम, ठीक है। चलिए, भारतीय मानक समय कब निर्धारित होता है? भारतीय मानक समय निर्धारित जो होता है वो आपका होता है साथियों, ध्यान से नोट कर लेना, 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। क्या साथियों? 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर था। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं, केरल। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलेकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका किया गया साथियों, नोट करते चलना, आगरा के अंदर, ठीक है। आगे पूछा गया भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? तो भारी जो जल है साथियों वो है ड्यूटीरियस ऑक्साइड। क्या साथियों? ड्यूटीरियस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए, जेनेटिक की खोज किसने की थी? ये तो आप सभी जानते हैं, जेनेटिक की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कई बार एग्जाम में पूछी गई है, शारदा नहर, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे। अगली क्लास में मैं रीजनिंग और मैथ के लाऊंगा जो डीआई के प्रश्न पूछे गए थे और हिंदी के, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सभी छात्र क्या सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।